रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन शहर के सबसे सुरक्षित इलाके में एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जो अगले 24 घंटे में पूरी दुनिया की हेडलाइन बनने वाली थी। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक, इंपीरियल क्राउन बैंक, जहां आम लोग तो क्या, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकते थे। कहा जाता था कि इस बैंक के वॉल्ट में सिर्फ पैसे नहीं, देशों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट, डायमंड्स, डिजिटल वॉलेट की कीज और अरबों की ब्लैक मनी छुपी हुई थी। लेकिन उसी रात एक अनजान आदमी बैंक की 48वीं मंजिल पर बैठा कॉफी पी रहा था, और सबसे डरावनी बात, उसे रोकने वाला वहां कोई नहीं था। उस आदमी का नाम था आर्यन मल्होत्रा। दुनिया उसे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मानती थी, लेकिन असलियत में वो इतिहास की सबसे बड़ी डकैती प्लान कर चुका था, और इस चोरी की कीमत थी 8,000 करोड़ रुपए। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी, क्योंकि आर्यन बैंक लूटने नहीं आया था, वो बदला लेने आया था। 3 साल पहले आर्यन का परिवार एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में खत्म हो गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया, मीडिया ने खबर दबा दी, और जिन लोगों ने ये सब करवाया वो इसी बैंक के अंदर बैठे थे। आर्यन को पता चल चुका था कि इंपीरियल क्राउन बैंक सिर्फ बैंक नहीं, पूरे देश के सबसे ताकतवर लोगों का काला साम्राज्य था, और आज वो उस साम्राज्य को जड़ से हिलाने वाला था। लेकिन अकेला आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता था? यहीं से एंट्री होती है घोस्ट टीम की, एक ऐसी टीम जिसके किसी सदस्य का असली चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। टीम में शामिल थे एक एक्स हैकर जो नासा के सर्वर तक घुस चुका था, एक लड़की सना जो दुनिया की सबसे तेज लॉक क्रैकर मानी जाती थी, एक आदमी कबीर जो 12 देशों की पुलिस को चकमा देकर गायब हो चुका था, और एक रहस्यमयी इंसान जिसे सब सिर्फ डॉक्टर कहते थे, क्योंकि वो किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को 5 मिनट में बंद कर सकता था। इन सब का टारगेट सिर्फ पैसा नहीं था, उनके पास बैंक के अंदर छुपी एक सीक्रेट हार्ड ड्राइव की जानकारी थी, जिसमें देश के बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और माफिया के काले राज रिकॉर्ड थे। अगर वो ड्राइव बाहर आ जाती तो पूरा सिस्टम हिल सकता था, और इसी वजह से बैंक की सिक्योरिटी आम नहीं थी। वॉल्ट तक पहुंचने के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी पार करनी पड़ती थी। फेस रिकॉग्निशन लेजर टनल, वॉइस लॉक थर्मल स्कैनर, फिंगरप्रिंट चैम्बर, डीएनए वेरिफिकेशन, और आखिर में एक ऐसा एआई सिस्टम जो इंसान की हार्ट बीट तक पहचान सकता था। लेकिन आर्यन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने ये डकैती एक दिन में नहीं, पूरे 2 साल प्लान की थी। उसने बैंक के अंदर अपने लोग फिट कर दिए थे, सिक्योरिटी गार्ड्स की शिफ्ट तक बदलवा दी थी, यहाँ तक कि बैंक के एआई को ट्रेन करने वाले इंजीनियर को भी खरीद लिया था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी सिस्टम स्क्रीन पर अचानक एक रेड अलर्ट चमका, अनऑथराइज्ड प्रेजेंस डिटेक्टेड। पूरा बैंक लॉकडाउन मोड में चला गया। सायरन बजने लगे, डोर्स अपने आप बंद हो गए, और हर एग्जिट पर आर्म्ड सिक्योरिटी पहुंच गई। सना घबराकर बोली, आर्यन, किसी ने हमें बिट्रे किया है। लेकिन आर्यन शांत था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि टीम में कोई गद्दार है, और वो गद्दार उनके साथ उसी कमरे में खड़ा था। अचानक कबीर ने गन निकाल ली। गेम ओवर। पूरा कमरा सन्न रह गया। कबीर हंसते हुए बोला, तुम लोग सच में सोचते थे कि 8,000 करोड़ की चोरी इतनी आसान होगी? असल में कबीर शुरू से बैंक मालिकों के लिए काम कर रहा था। उसने पूरी टीम की हर जानकारी बेच दी थी। अब बैंक सिक्योरिटी बस कुछ मिनट दूर थी। लेकिन तभी डॉक्टर ने धीरे से अपनी घड़ी का बटन दबाया, और अगले ही सेकंड पूरा बैंक अंधेरे में डूब गया। पूरा पावर ग्रिड बंद, बैकअप सिस्टम भी डेड, एआई सिस्टम क्रैश। अब बैंक का सबसे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम एक बंद डिब्बा बन चुका था। डॉक्टर मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, 5 मिनट काफी हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर टीम वॉल्ट की तरफ भागी, लेकिन वॉल्ट का आखिरी दरवाजा अभी भी बंद था। उस दरवाजे की मोटाई 3 फीट थी, और उसे दुनिया का सबसे मजबूत दरवाजा माना जाता था। सना ने मशीन निकाली, टाइमर चालू किया। मेरे पास सिर्फ 90 सेकंड है। पूरा माहौल तनाव से भर चुका था। बाहर सिक्योरिटी दरवाजा तोड़ रही थी,
अंदर टाइमर चल रहा था। 89, 88, 87। सना के हाथ कांप रहे थे और तभी वॉल्ट खुल गया। दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सिर्फ पैसे नहीं थे, सोने की ईंटें, रेयर डायमंड्स, क्रिप्टो वॉलेट सर्वर और हजारों सीक्रेट फाइलें। कबीर लालच में पागल हो गया। वो बैग्स में डायमंड्स भरने लगा, लेकिन आर्यन सीधे उस सीक्रेट हार्ड ड्राइव की तरफ गया, क्योंकि असली मिशन वही था। जैसे ही उसने ड्राइव उठाई, एक वीडियो अपने आप प्ले हो गया। स्क्रीन पर वही आदमी था जो इंपीरियल क्राउन बैंक का मालिक था और उसके पीछे आर्यन का पिता खड़ा था। आर्यन शॉक में जम गया। वीडियो में बैंक मालिक बोल रहा था, जो भी ये वीडियो देख रहा है, समझ लो खेल खत्म हो चुका है। फिर उसने हंसते हुए कहा, आर्यन, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे निकले। आर्यन की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसके पिता तो मर चुके थे। फिर वीडियो में सच सामने आया। आर्यन के पिता कोई साधारण आदमी नहीं थे। वो इसी बैंक के को-फाउंडर थे। लेकिन जब उन्हें बैंक के काले धंधों का पता चला तो उन्होंने सब उजागर करने की कोशिश की और उसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। आर्यन की आंखों में गुस्सा भर गया। अब ये चोरी नहीं रही थी, ये युद्ध बन चुका था। लेकिन तभी बैंक के ऊपर हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे। पूरा इलाका पुलिस और स्पेशल फोर्सेस ने घेर लिया। न्यूज चैनल्स लाइव हो चुके थे। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी, 8,000 करोड़ खतरे में, घोस्ट टीम आखिर है कौन? हर स्क्रीन पर सिर्फ यही खबर चल रही थी। टीम अब फंस चुकी थी। नीचे पुलिस, ऊपर स्नाइपर्स, अंदर टाइम खत्म। कबीर डर गया। वो बोला, हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन आर्यन शांत खड़ा था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा ये असली प्लान था? सब हैरान रह गए। असल में 8,000 करोड़ की डकैती सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए थी। आर्यन का असली मिशन था उस हार्ड ड्राइव को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। और उसी समय पूरे देश के लाखों मोबाइल फोन्स पर एक नोटिफिकेशन आया, इंपीरियल क्राउन बैंक लीक्स अपलोडेड। सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर लाइव हो चुके थे। नेताओं के नाम, माफिया डील्स, इलीगल अकाउंट्स, सब कुछ बाहर आ चुका था। पूरा सिस्टम हिल गया। बैंक ओनर्स पैनिक में आ गए। स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा। न्यूज एंकर्स चीखने लगे और उसी अफरा तफरी में आर्यन और उसकी टीम बैंक से गायब हो गई। हाँ, गायब। ना कोई फुटेज, ना कोई एविडेंस। बस एक मास्क कैमरे के सामने पड़ा मिला, जिस पर लिखा था, ट्रुथ इज द रियल थेफ्ट। अगले दिन सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बैंक सील कर दिया गया। कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, लेकिन घोस्ट टीम का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो विदेश भाग गए, कुछ कहते हैं वो अब भी शहर में छुपे हैं, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि घोस्ट टीम अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि चोरी के ठीक 7 दिन बाद दुनिया के सबसे अमीर आदमी के प्राइवेट सर्वर पर एक मैसेज मिला, नेक्स्ट टारगेट लोडिंग, और स्क्रीन ब्लैक हो गई। द एंड। ऐसी ही सच्ची कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए और दमदार एपिसोड के साथ।